हाय एवरीवन, वेलकम टू ईबीट कैश और स्वागत है आपका एक और एपिसोड में जिसका नाम है चार्ट ऑफ द वीक। जिसमें हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं एक ऐसे चार्ट की जिसमें हमें कुछ खास पैटर्न्स दिखते हैं, कुछ खास एक्टिविटीज दिखती हैं और कुछ ऐसा दिखता है जिससे हमें लगता है कि आने वाले समय में इस शेयर में किसी भी डायरेक्शन में कुछ मूवमेंट बन सकता है। चलिए चलते हैं चार्ट पे और देखते हैं इस हफ्ते के चार्ट ऑफ द वीक को। इस हफ्ते जो हमारे सामने चार्ट ऑफ द वीक है वो इसब इंडिया का है। सबसे पहले इसके टेक्निकल्स के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। तो चार्ट पे आपको दिख रहा होगा कि इस शेयर का जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड डायरेक्शन काफी समय तक रहा है। उसके बाद यहां से उसने एक करेक्शन लिया है और उसके बाद फिर से हाई बनाया है, फिर से करेक्ट किया है, फिर से हाई बनाया है। तो ये इस तरह का पैटर्न है, आप गौर से देखना। एक हाई बनता है इस शेयर में, फिर से करेक्ट होता है, फिर हाई बनता है, फिर थोड़ा करेक्ट होता है, फिर हाई बनता है। यानी इस तरह का पैटर्न इस शेयर में लगातार बनता आ रहा है। लेकिन इस बार हुआ क्या है कि इसने पिछले लो को तोड़ा है, लेकिन लो को तोड़कर ये काफी नीचे नहीं गया है। लो को तोड़ने से मतलब होता है कि क्या आपका इस शेयर में हायर हाइज और हायर लोज की श्रृंखला टूट रही है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो वो टूटता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां पे एक डिसाइड क्या था, करेक्शन चाहिए था। अगर इसने इस लो को तोड़ा है जो कि 46-82 के लेवल के आसपास है, तो इसने इसे तोड़ा जरूर है, लेकिन ये उसके बाद नीचे नहीं गया, वही कंसोलिडेट कर रहा है। यानी कि उसी रेंज में ये कंसोलिडेट करके एक सपोर्ट बना रहा है। तो यहां पे हमें ये दिख रहा है। और जो लास्ट कैंडल है जो इस वीक बनी है, उसे जब आप गौर से देखोगे तो उसने एक छोटे से करेक्शन का, जो कि 2 महीने या 3 महीने के 2 महीने के आसपास का है, उसके बाद एक बड़े कैंडल से इसको ब्रेकआउट किया है। नीचे अगर वॉल्यूम को देखें तो यहां हमें वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं दिखता है। यहां हमें किस चीज का वेट करना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बार बार समझाया है कि अगर ब्रेकआउट कैंडल आपको स्ट्रांग भी दिखे और नीचे वॉल्यूम का सपोर्ट नहीं हो तो थोड़ा सिंसियर होने की आवश्यकता है। तो यहां पर हमें देखना है कि क्या आने वाले समय में, यानी एक दो कैंडल, एक दो वीक में यहाँ पे वॉल्यूम का सपोर्ट मिलता है। मेरा अंदाजा है कि आने वाले 1 2 या 3 वीक में यहाँ वॉल्यूम आपको आता दिखेगा और थोड़ा करेक्शन भी आएगा, ताकि हमें नीचे के भाव पे लेने का एक मौका मिले। ये सारी बातें हो गई टेक्निकल्स की। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स पे। तो अगर इसब इंडिया का फंडामेंटल देखें तो इसब लिमिटेड का ये एक सब्सिडरी है जो इंडिया में काम करती है। काम क्या करती है, आपने वेल्डिंग देखा होगा। वेल्डिंग एक रॉड से होता है और उसमें गैस का उपयोग होता है। तो ये जो वेल्डिंग मटेरियल है, जैसे वो रॉड हुआ जिसके कारण वेल्डिंग होता है, वो पूरा प्रोडक्ट ये बनाती है। और जैसा कि आपको पता है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूम हमारे कंट्री में चल रहा है और ये 5-10 साल की स्टोरी नहीं है, ये लंबी स्टोरी है, लगभग 20 साल 25 साल की स्टोरी है। तो इस हिसाब से ये सब इंडिया फंडामेंटली सही वैल्यूएशंस पे भी लगता है। तो इन सारे मापदंड को मिला के ये सब इंडिया इस समय का चार्ट ऑफ द वीक हमें लगता है कि सबसे बेहतरीन चार्ट इस वीक का है। हम वेट किस चीज का करेंगे, हम वेट यहां पर करेंगे कि नीचे अगर वॉल्यूम्स सपोर्ट हमें मिलते हैं और नीचे के लेवल पर इसे एकोमोलेट करने का मौका मिलता है, तो इसब इंडिया इस प्राइस पर, जो कि लगभग 4500-4600 4800 भी हो सकता है, इस रेंज को आप समझ लें, यहां पर हमें बेस्ट और अच्छा पीक दिखता है। चलिए, हमेशा की तरह डिस्क्लेमर दे देता हूं कि अगर आपको इसब इंडिया में किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग बेट लेना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक नए चार्ट ऑफ द वीक के साथ। तब तक के लिए सब सारे लोगों को बाय।